प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 11th के विद्यार्थी पीछे एक पाठ का अध्ययन कर चुके हैं जो काव्य से था। आज हम गद्य से एक पाठ का शुरुआत करते हैं जो क्लास 11th के लिए गद्य साहित्य में पहला पाठ है, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की वर्षोन्नति कैसे हो, और इसके लेखक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो आइए सबसे पहले हम लोग भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को जानते हैं, फिर उसके बाद इनके पाठ भारतवर्ष की वर्षोन्नति कैसे हो उस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो भारतेंदु जी का जन्म वाराणसी में सन 1850 ईस्वी को गोपाल चंद गिरधर दास नामक एक ब्रजभाषी कवि के पुत्र के रूप में हुआ था। जी हाँ, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी 1850 में गोपाल चंद गिरधर दास के घर पैदा हुए और इनके पिताजी एक ब्रजभाषा के कवि भी थे। दुर्भाग्य से 10 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु जी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। ये तो दुर्भाग्य है, प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई विमान चढ़ जाता है, कोई जाए जंजीर। तो उसी क्रम में दुर्भाग्य से 10 वर्ष की अवस्था में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और भारतेंदु बाबू की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इनके घर पर ही हुई। प्रायः आप लोगों ने देखा ही भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा अक्सर या ज़्यादातर हम कह लें ज़्यादातर ऊपर कह लें तो घर पर या घर के नज़दीक की जो पाठशाला होती है वहीं पर हुआ करती है। तो उसी प्रकार से इनकी शिक्षा दीक्षा का काम घर पर ही हुआ। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही हो गया, क्योंकि उस समय कम उम्र में शादी का विधान था, इसलिए 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका भी विवाह हो गया। इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला कराया, किंतु काव्य रचना की ओर झुकाव होने के कारण शीघ्र ही उसे छोड़ दिया। क्वींस कॉलेज में ये पढ़ने के लिए गए तो, लेकिन इनका जो रुचि थी वह काव्य रचना की ओर थी, इसलिए वह कॉलेज इनका बहुत जल्द ही छूट गया। इन्हें क्षय रोग ने अपनी चपेट में ले लिया और इसी रोग के कारण 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 में इनका देहावसान हो गया। इनको क्षय रोग, जो टीबी रोग कहा जाता है, दमा रोग कहा जाता है, वह अपनी चपेट में ले लिया और 35 वर्ष की कम उम्र में ही सन 1885 में इनका देहावसान हो गया। अपने अल्प जीवन काल में ही इन्होंने पूर्ण मनोयोग से विपुल साहित्य की रचना की। थोड़े से जीवन में ही पूरे लगाव के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मन से बहुत ज़्यादा साहित्य रचना ये किए। हिंदी गद्य को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करते हुए उन्होंने उन्नति की ओर अग्रसर किया। विद्यार्थीगण, हिंदी गद्य को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान करते हुए उस हिंदी को इन्होंने उन्नति की ओर अग्रसर किया, उसे आगे बढ़ाया, उसका विकास किया, उसमें तरह तरह की रचनाओं को किया और कराया भी।
भारतेंदु जी एक सफल कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक व संपादक आदि सभी कुछ थे। इस महान विभूति को जो भी कुछ कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि ये नाटककार भी थे, कवि भी थे, निबंध लेखक भी थे, संपादक भी थे, समाज सुधारक भी थे। इस प्रकार से इनका योगदान हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा है। उनके द्वारा रचित व संपादित कृतियों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। नाटकों में देखें तो भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार से है। मौलिक में सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंदावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विस्मौषधम, सती प्रतीप, प्रेम योगिनी, ये सभी इनके मौलिक नाटकों की बात की गई। अनुदित में देखा जाए तो मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी और धनंजय विजय। इस प्रकार से इनके मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों को मिलाकर के कुछ नाम आए हुए हैं। तो ये उनके नाटक हैं। निबंध संग्रह को यदि हम देखें तो सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, तो ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं, जिसके अंदर आपने निबंधों का संग्रह किया है। इतिहास में देखें तो कश्मीर सुषमा, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, इस प्रकार से तमाम इन्होंने इतिहास ग्रंथ को लिखा। यात्रा वृत्तांत में देखें तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, और ये सरयू पार की यात्रा हिंदी साहित्य का प्रथम यात्रा वृत्त भी माना जाता है। ये भी चीज़ हम लोग यहाँ से जानते रहें। जीवनियाँ में देखें तो सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि, इस प्रकार से कई लोगों को की जीवनियों को भी इन्होंने बनाया है, दिया है। आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। हम हिंदी भाषा को जन सामान्य के पठन पाठन योग्य बनाने के लिए भारतेंदु जी ने अथक प्रयास किया। हाँ, हिंदी भाषा को जन सामान्य आसानी से पढ़ सकें, सरलता से उसको समझ सकें, इसलिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, ज़्यादा प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने यथास्थान उर्दू, फारसी की शब्दों का भी प्रयोग किया। इन सब शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में किया, और अपने युग के जो लेखक थे, अपने मंडल के जो लेखक थे, उनसे भी कराया भी। भाषा में प्रवाह तरह रोचकता लाने के लिए उसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया। भाषा हमारी रोचक बने रहे, इसलिए वो उस भाषा में लोकोक्ति और मुहावरा, इन सब का पुट दिया। हिंदी को सरल और सजीव रूप देने में भारतेंदु जी सफल रहे हैं। हिंदी को सरल रूप देने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सफल रहे हैं। विविध प्रकार की रचनाओं में भारतेंदु जी की भाषा शैली विविध रूप लेती है। इनकी जिस प्रकार से रचनाएं हैं, उसी प्रकार से इनकी शैली भी अनेकानेक रूप में बदलती जाती है। कहीं वर्णनात्मक शैली, कहीं संस्मरणात्मक शैली, कहीं भावात्मक शैली, तो कहीं विवरणात्मक शैली हो गई है। इस प्रकार से इनकी शैलियाँ बदलती चली गई हैं। जैसा निबंध है उसी प्रकार से उस शैली में निबंध की रचना हुई है। निबंध और नाटकों में प्रायः हास्य विनोदपूर्ण है। निबंध और
नाटकों में ये प्रायः हास्य और विनोदपूर्ण हैं। इन्होंने हास्य विनोद से भी संबंधित बात कहा है। नाटक अंधेर नगरी में हास्य की छटा देखी जा सकती है। इनका जो नाटक है अंधेर नगरी, उसमें हास्य पूरा भरा हुआ है। भारत दुर्दशा, सूरदास की जीवनी आदि रचनाओं में गंभीर रचना शैली का प्रयोग हुआ है। इन सभी रचनाओं में इनकी गंभीर रचना शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन को देखा, जीवन परिचय को देखा, उनकी कुछ रचनाओं को देखा, उनके व्यक्तिगत शैली का दर्शन किया, उनके साहित्यिक परिचय में जो भी बातें होती हैं उस बात को हम लोगों ने देखा। आगे की ओर हम चलते हैं विद्यार्थीगण। संक्षेप में कहें तो भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक कहना पूर्णतया सही है, क्योंकि उन्होंने ही हिंदी में गद्य को नई दिशाएं व मंच प्रदान करके एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। तो ऐसा योगदान होने के नाते हिंदी गद्य का जनक भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मंच दिया हिंदी को, जो व्यवस्थित रूप दिया हिंदी को, वह अपने आप में अद्वितीय है। इनकी सेवाओं के कारण इन्हें युग स्रष्टा माना जाता है। इन्हें युग स्रष्टा भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य की अपनी सेवाओं को सदैव याद रखेगा। जो हिंदी साहित्य है वह भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की जो अतुलनीय सेवाएं हैं उसे वह याद रखेगा। इस प्रकार से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में, हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय जो हमारे कोर्स में और हमारे अध्याय में था, जो संक्षिप्त जीवन परिचय है, वह समाप्त होता है। हम अगले दिन इनके पाठ को आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।